स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए, हम वन दरोगा से रिलेटेड एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका नाम होगा एमसीक्यू सीरीज। और इसमें हम आपको 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन कराने वाले हैं, बेसिकली आपका एग्जाम तक। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारा क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि आपका बहुत सारा डिमांड आ रहा था कि सर इस पे क्वेश्चन कराइए। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे लास्ट टाइम पे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, आपको पता है। आपको क्वेश्चन, आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ रखा होगा, तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, बेसिकली 25-25 क्वेश्चन का सेट लेकर आएंगे आपको। और आपको ये वीडियो लगातार मिलती रहेगी, इसकी हम अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे। बेसिकली वन दरोगा एमसीक्यू के फॉर्म में एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, तो आप चैनल पे सर्च करके बेसिकली उन प्लेलिस्टों को एक से लेके आप देखते रहिएगा। आपको सीरीज इसमें आती रहेंगी और जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं वो हम आपको बता देंगे। देखिए, ये पीडीएफ का श्रेय जाता है दिग्विजय सर, जो जीएस पढ़ाते हैं। बेसिकली वन दरोगा के लिए वो कंप्लीट अपना बैच लेकर आए हैं, तो किसी स्टूडेंट ने हमको बेसिकली ये पीडीएफ भेजी है और बोला है सर इसको आप डिस्कस कर दीजिए। तो मैं आपको इसको डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने का तरीका मैं बता देता हूँ, क्योंकि पहला वीडियो है, फॉर्मेट में मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बात होगी। देखिए, डिस्कस करने का तरीका ये रहेगा बेसिकली, हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, उसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आपको आंसर आपको बता देना है। बेसिकली आपको क्विज की तरह सॉल्व करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये पहला वीडियो तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट में आपका 25 क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। और रात के आप सोते समय, दोपहर के खाते समय, या कभी भी आप आराम से इसको 5-10 मिनट में 25 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो हम चलिए इसको शुरू करते हैं और बताइएगा आपको कैसा लग रहा है सीरीज, और इसको हम कंटिन्यू भी आगे रखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है। जैविक खेती कौन सा करता है? देखिए, मध्य प्रदेश जैविक खेती नहीं करता है, केरल भी नहीं करता है, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं करता है, इसलिए सिक्किम आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। जैविक खेती करने वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। ये देखिए एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन आप इसको वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। हम इसको अगर बताने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ अपने। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है। तो आपको पता है कि 1986 में पर्यावरण अधिनियम पास किया गया है। तो आपका जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। बाकी 1972 में आपका वन जीव वाला पास किया गया था, और 1980 वाले में आपको पता होगा वन संरक्षण अधिनियम पास किया गया है। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। आप एक्सप्लेनेशन पे हम अब नहीं बताएंगे, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। दो विभिन्न समुदाय के बीच का संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? कहने का मतलब, अगर एक एक इकोसिस्टम है, दूसरा इकोसिस्टम ये है, तो दोनों के बीच का जो संक्रमित क्षेत्र होता है इसको इकोटोन कहते हैं। आपने इसको पढ़ा भी होगा। इकोटोन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार नहीं है? तो आपको पता होगा नीलगिरी बेसिकली 3 स्टेट में आता है। आपका केरला में आता है, तमिलनाडु में आता है, और अपना एक कर्नाटका में आता है। ये 3 स्टेट है। इसके अलावा देखिए कौन सा है, आंध्र प्रदेश में नहीं आता है। तो आपका आंध्र प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? बेसिकली इसको मेजर करने की इकाई पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपके भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, ऑपस क्यूबिक फुट और क्यूबिक टन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भूमंडलीय हेक्टेयर से इसकी इकाई की मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो सामाजिक वानिकी में बेसिकली जो बहुउद्देशीय उत्पादक होते हैं उनको ही इसमें प्रोत्साहित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही उत्तर है, बहुउद्देशीय उत्पादक। बाकी ये सारे गलत उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन बायोम के क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? बेसिकली पूछ रहा है क्या नहीं आता है। ये ध्यान दीजिए, नहीं शब्द बहुत कंफ्यूजन करता है। तो ऑप्शन है आपका नियोट्रॉपिक्स मुक्स वेस्ट इंडीज इंडीज, और अगला ऑप्शन है आपका इंडो मलेशिया क्षेत्र, मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में भूमध्य रेखा सदापड़ी वर्षा वन क्षेत्रों को छोड़ के, पूर्वी अफ्रीका और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, और आपका डी वाला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है उत्तरी अमेरिका मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका में ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन बायोम का क्षेत्र आता है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अगर आपको और डिटेल में जानना है तो। अगला क्वेश्चन है कि एक परिस्थिति तंत्र के लिए प्रेरक बल क्या होता है? तो आप इसको याद रख लीजिएगा, सौर ऊर्जा किसी भी परिस्थिति तंत्र के लिए प्रेरक बल होता है। और सौर ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? बिल्कुल सीधा बनता है। इसको याद रखे रहिएगा आप। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन परिस्थिति मित्र नहीं है? बेसिकली तब देखिए, बबूल
है, नीम का पेड़ भी है, पीपल है, इकोलिप्टस नहीं है। तो आपका इकोलिप्टस बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं है। इकोलिप्टस क्या है, बहुत ज़्यादा जल को सोखता है, बहुत ज़्यादा जल को कंज्यूम करता है, इसलिए यहाँ पे ये परिस्थिति मित्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को किस उद्देश्य के साथ लागू किया है। देखिए, इसका 1972 का एक ही उद्देश्य है कि जो वन्य जीव की रक्षा हेतु तस्करी, अवैध शिकार और वन्य जीव हैं उसको अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए इसको लाया गया था। मेन इसका वन्य जीव जितने भी वाइल्ड लाइफ है उसको संरक्षित करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्यजीव का संरक्षण प्रदान करता है। अभी बता दिया मैंने, 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, और वन संरक्षण अधिनियम 1982 नहीं है, ये 1980 है। तो ध्यान लीजिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये बिल्कुल सही है। आपका इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, आपका मनाली में है, ये बिल्कुल सही है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में, ये भी बिल्कुल सही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है राजस्थान के अंदर है, भरतपुर के अंदर, ये भी सही है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर के अंदर नहीं है, ये गलत है आपका। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं शब्द को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन गलती होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ये तो सही है, ठीक है, सुमेलित है। बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, ये भी सुमेलित है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान नहीं, ये गुजरात में नहीं है, ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, ये भी सही है, यानी कि आपका महाराष्ट्र वाला है ये बेसिकली चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 25 क्वेश्चन का सेट कराएंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे ऐसे 25-25 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। बाकी आपको ज़्यादा क्वेश्चन का सेट चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी भी हैं, और इन सारी वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि आपको एक अच्छे MCQ फॉर्म में कवर करने की ज़रूरत क्या होती है। देखिए, दच्छीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए, दच्छीगाम राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसका है, और ये बेसिकली हुंगुल या कश्मीरी स्टेग, देखिए यहाँ पे कश्मीरी शब्द आ रहा है, कश्मीरी स्टेग से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर 14 का बेसिकली डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, यानी कि सही सम्मिलित है। गुंडी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, ये चीज गलत है। नामदफा नेशनल पार्क शेरों के संरक्षण के लिए नहीं, शेरों के संरक्षण के लिए नहीं, बाघों के संरक्षण के लिए जाना था, तो ये भी गलत है। आपका जल्दापारा एक जीवन मंडल रिजर्व है, नहीं, जल्दापारा एक जीवन मंडल रिजर्व नहीं है, बेसिकली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो ये भी गलत है आपका। कच्छ का रण एक जंगली गधा पशु विहार है, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। 15 का डी ऑप्शन सही होगा। भारत में किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है। तो सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे देखते ही मत मार दीजिएगा मध्य प्रदेश, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा आपका जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ पे मैं आपको गिनती भी बता देता हूँ कितनी कितनी है वह अभ्यारण्य है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर आपको 49 है, कर्नाटक के अंदर दूसरे नंबर पे आता है, कर्नाटक 35 है, तमिलनाडु 31 है, और मध्य प्रदेश आपका 24 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चिनार वन्यजीव विहार कहाँ अवस्थित है। तो देखिए, चिनार आपका कहाँ पे है, तो इसको याद रख लीजिएगा कि जो चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य है वो केरल के अंदर है, तो केरल आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में है, ये तो सुमेलित है। भीतरकनिका उड़ीसा में, ये भी सुमेलित है। पिचवरम तमिलनाडु में, ये भी सुमेलित है। बेमनाथ कर्नाटक के नहीं, अंदर नहीं है, बेमनाथ बेसिकली आपका केरल के अंदर है, तो 18 के आपका बेसिकली ये सुमेलित नहीं है, 18 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, इसका मैं बता देता हूँ कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो बेसिकली जो ऊपर के 3 कथन लिखे हैं ये सही है, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। लेकिन जो ये लिखा हुआ डी ऑप्शन, कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर निर्धारित मूल्य के आधार पर किया जाता है, ये गलत है। क्योंकि इसका जो बेसिकली क्रय विक्रय होता है, इसके लिए जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है उसी तरह से ये चीज़ वेरी करती है, और अलग अलग देश अलग अलग इसको पैसे के रेट पे बेचते हैं। यहाँ पे इसको डिटेल में दिया गया है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई है।
तो ये किसके द्वारा ये पहल चलाई जा रही है? मूवमेंट फॉर चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये चलाई जा रही है बेसिकली UNFCCC सचिवालय द्वारा चलाई जा रही है, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा ये चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 8 मिशनों में से शामिल नहीं है? देखिए कौन सा मिशन इसमें शामिल नहीं, बेसिकली 8 मिशन है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के। तो जिसमें से एक मिशन इसमें से शामिल नहीं है। सौर शक्ति तो शामिल है, वनीकरण भी शामिल है, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन ये भी शामिल है, लेकिन जो नाभिकीय शक्ति है ये शामिल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे पूछा है सही है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा कथन सही है। यहाँ पे देखिए वर्ष 2011 के लिए विषय वस्तु है वन प्रकृति आपकी सेवा, ये बिल्कुल सही है। यह जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य तथा वन पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संबंध को रेखांकित करता है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, भारत विश्व पर्यावरण दिवस 2011 के विश्व मेजबान के रूप में घोषित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है और तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। इसका आंसर हो जाएगा 22 का सी, 22 का ए सॉरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेसिकली ये अभियांत्रिक वाला याद रखिएगा, डायरेक्ट नहीं कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो आप जरूर देहरादून ऑप्शन दिया रहेगा तो आप उसको मार देंगे, तो नहीं, ये आपका नागपुर में स्थित है जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र आता है? तो वन का जो सर्वाधिक क्षेत्र आपको पता है कि मध्य प्रदेश आपका पहले नंबर पे, पहले पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरे पे कौन सा है? छत्तीसगढ़। ये आपका सीक्वेंस है, यहाँ पे देख लीजिए, पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़ और चौथे पे आपका उड़ीसा आ जाता है। यहाँ पे उसके कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये चीज़, ये यहाँ पे बताया गया है। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का देख लेते हैं, किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले जो शंकुधारी होते हैं, बेसिकली शंकुधारी वन पाए जाते हैं? तो ये बेसिकली सवाना, साइबेरियन, गर्म मरुस्थल या अभियांत्रिक भूमध्य सागरीय, किस में पाया जाता है? तो ये याद रख लीजिएगा कि ये ठंडी चीज़ों में होता है, बेसिकली जो ये शंकुधारी होता है ठंडे में, तो ये साइबेरियन जो होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इसी तरह के मौसम में पाया जाता है। तो साइबेरियन बिल्कुल आपका सही आंसर है, यानी कि 25 का आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सीरीज आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा वीडियो जो कि आज का लंबा हो गया, लेकिन आपके बाद जो भी वीडियो मिलेंगे उसमें हमें फॉर्मेट बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको 25 क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल एकदम कम से कम टाइम में हम करवाएंगे, जिससे क्या है कि आपका टाइम भी बचे। आप खाते समय, सोते समय, जैसे भी आप इस वीडियो को आराम से देखिए, आपका रिविजन बना रहेगा अच्छे से, और इसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। और जैसा भी वीडियो लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको जो भी सुधार की ज़रूरत है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका ज़रूर पालन किया जाएगा। अब आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।